सूखा होता है। कैलेंडर होते हैं या कैलेंडर में साल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण साल, नॉर्मल ईयर, जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है। टोटल दिन 12 महीने के मिलाकर 365 बैठते हैं। 7 दिन का एक हफ्ता होता है, तो 365 दिन में कितने हफ्ते होंगे, डिवाइड करो। 365 दिन में 52 हफ्ते आ जाएंगे और रिमाइंडर एक, मतलब बचा कुचा दिन या एक्स्ट्रा दिन एक आ जाता है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद कैलेंडर में दूसरा ईयर होता है जब हम बात करते हैं लीप ईयर के बारे में। दूसरा साल होता है लीप वर्ष। अब लीप वर्ष जिसके अंदर आपने सुना होगा फरवरी होती है कितने, तो फरवरी होती है 29 दिन की, जो 4 साल में एक बार आता है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है, ठीक है। लीप ईयर में टोटल दिनों की संख्या होती है 366 दिन, क्योंकि इसमें फरवरी एक और एक्स्ट्रा जुड़ गई। हमें पता है एक हफ्ता बनाने के लिए 7 दिन चाहिए, तो 366 दिन में कितने हफ्ते बनेंगे और कितने बचे कुचे दिन, तो 366 को भी 7 से डिवाइड कर लो। 7 पंजे 35 बचेगा एक और 6, 7 दूनी 14 बचेगा 2। तो 366 दिन में 52 हफ्ते हो गए और बचे कुछ दिन यहां पर मुझे मिले 2। इसलिए कहा जाता है लीप ईयर के अंत में एक्स्ट्रा 2 दिन जोड़े जाते हैं। ये 2 दिन कहां से निकाले जाते हैं, एक दिन होता है फरवरी वाला एक्स्ट्रा, क्योंकि टोटल फरवरी में 29 दिन है, 29 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर एक ही आएगा। या ऐसा मान के चलो लीप ईयर में जो 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, एक होता है फरवरी वाला दिन और एक दिन आता है साल के अंत वाला, जो साधारण साल में भी आया था। तो लीप ईयर के अंत में जो 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, एक फरवरी वाला होता है और एक साल के अंत वाला होता है। ये बिल्कुल बेसिक है। अभी हम केवल मतलब कहते हैं ना उसे जड़ को समझ रहे हैं, ताकि क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा बनाना, और वो बनाएंगे भी। अभी हम समझ में आया। साधारण साल 365 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा होता है 52 हफ्ते। लीप ईयर में 366 दिन, 52 हफ्ते, 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। 2 दिन में एक फरवरी वाला और एक साल के अंत वाला। क्लियर है सारी चीजें। अब आते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट और चीजें देखते हैं। अब जब हम लीप ईयर की बात कर रहे हैं तो चलो चेक कर लेते हैं कैसे पहचाना जाता है कि दिया गया वर्ष लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, लीप ईयर की पहचान, लीप ईयर की पहचान कैसे की जाती है। लीप ईयर की पहचान कैसे की जाती है, कैसे पहचानते हैं कि दिया गया वर्ष लीप ईयर है या नहीं। आ जाओ। यदि वर्ष शताब्दी हो, मतलब अगर सेंचुरी वाला ईयर दे रखा है, सेंचुरी ईयर हो तो उसे 400 से डिवाइड करके पहचाना जाता है। ,400 से डिवाइड करके पहचानते हैं। यदि पूर्ण वर्ष, या ऐसा लिखो यदि पूरी शताब्दी, पूर्ण शताब्दी 400 से डिवाइड हो जाएगी तो वह लीप वर्ष होगा। और यदि शताब्दी
सेंचुरी 400 से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगी, पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगी, तो वह साधारण वर्ष कहलाएगा। तब वह नॉर्मल ईयर या साधारण वर्ष कहलाएगा। या ऐसा लिख दो हो, ठीक है। अब जो मैंने लिखा वो आपको समझ में आया। सेंचुरी किसे कहते हैं, शताब्दी किसे कहते हैं? शताब्दी जिसके पीछे डबल जीरो हो, चाहे 1600 लिखा हो, 400 लिखा हो, जिसके पीछे भी डबल जीरो लिखा हो उसे सेंचुरी कहा जाता है। शताब्दी को 400 से डिवाइड करके चेक किया जाता है। यदि संख्या 400 से डिवाइड हो जाएगी तो दिया गया वर्ष लीप ईयर होगा, और यदि संख्या या ईयर 400 से डिवाइड नहीं होगा तो दिया गया वर्ष साधारण साल होगा। चेक करोगे, बनाओगे, बताओगे? आ जाओ यहां पे लीजिए क्वेश्चन और बताइए मुझे, क्या 600 लीप ईयर है? या ये बताओ, इनमें से कौन सा लीप ईयर होगा? इनमें से कौन सा लीप ईयर होगा? ऑप्शन ले लेना, और इसी में ले लेते हैं हम और भी क्वेश्चन को, ताकि इसी के अंदर बना दूंगी मैं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। 600, 1700, 2000 और 2200, इनमें से कौन सा लीप ईयर है ये आपको बताना है। चारों को देखो ध्यान से, लगाओ जो भी आप लगा सकते हो ढूंढने के लिए, और बताओ इसका आंसर। हाँ बिल्कुल ठीक है। 4 का मल्टीपल बाद में देखते हैं भाई, रुको रुको, 4 का मल्टीपल बाद में होता है। क्या हो गया? क्लास नहीं चल रही, क्लास नहीं चल रही। बच्चा क्लास चल रही है। एक बार दोबारा से बंद करके ऐप को दोबारा से ओपन करना, जिनकी नहीं चल रही है, जिनकी क्लास नहीं चल रही है दोबारा से बंद करके ओपन करो, ठीक है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड। अब नहीं चल रही होती तो बताओ इतने बच्चों का आंसर आता। जिनकी क्लास नहीं चल रही है एप्लीकेशन पे, बच्चा एक बार बंद करके ऐप को पूरा बंद कर दो, दोबारा से खोलो, क्लास आपको चलती हुई मिल जाएगी, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे टाइप कर देना भाई, हो सकता है क्लास नहीं चल रही तो मेरी आवाज भी नहीं पहुंचेगी। टाइप कर देना, एप्लीकेशन बंद करके दोबारा ओपन करो, चल जाएगी, ठीक है। कौन सा लीप ईयर होगा? अब ये सारी सेंचुरी है, शताब्दी मतलब पीछे 2 जीरो दिखा रखी है। सेंचुरी को 400 से डिवाइड करके चेक करो। किससे करेंगे? 400 से डिवाइड। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, क्या 6 4 के टेबल में आता है? नहीं, तो 600 लीप ईयर नहीं होगा। 1700 को 400 से डिवाइड करो, डबल जीरो से डबल जीरो गया, क्या 17 4 के टेबल में आता है? नहीं, मतलब 1700 भी लीप ईयर नहीं होगा। 2000 को 400 से डिवाइड करो, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 4 पंजे 20, पूरी तरह कट जाएगा, मतलब 2000 लीप ईयर है, ठीक है। 2200 को 400 से डिवाइड करके चेक करो, तो क्या 22 4 के टेबल में आता है? नहीं, मतलब 2200 भी लीप ईयर नहीं होगा। तो यहां पे मुझे पता चला केवल 2000 लीप ईयर है। निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ। अभी तक हमने सेंचुरी वाले लीप ईयर सीखे हैं, आगे देखो। यदि दिया गया वर्ष सेंचुरी ना हो, यदि दिया गया वर्ष शताब्दी ना हो,
पीछे की दो संख्या को 4 से डिवाइड करके लीप ईयर चेक किया जाता है, क्योंकि लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है और 4 से डिवाइड करने का एक तरीका होता है ट्रिक। पीछे की दो संख्या अगर 4 से डिवाइड हो जाएगी मतलब पूरा का पूरा ईयर 4 से डिवाइड हो जाएगा, वही है लीप ईयर। डिवाइड करके लीप ईयर चेक किया जाता है, ठीक है, चेक करते। यदि अंतिम दो नंबर या अंतिम दो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी तो वर्ष आपका लीप ईयर कहलाएगा। अगर डिवाइड हो गई तो लीप ईयर है। यदि अंतिम दो संख्या चार से डिवाइड नहीं होगी तो दिया गया साल साधारण साल कहलाएगा, नॉर्मल ईयर कहलाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड हो गई तो लीप ईयर और 4 से डिवाइड नहीं हुई तो साधारण साल। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन को देख लो, इनमें से कौन सा लीप ईयर है? दे दिया आपको 1972, क्या ये लीप ईयर होगा? बताओ। दे दिया आपको 1850, क्या ये लीप ईयर होगा? दे दिया आपको 1990, क्या ये लीप ईयर है? चेक करते रहो, बताते रहना जो भी लगता है आपको, ठीक है। और दे दिया 2023, क्या ये लीप ईयर है? इन चारों में से कौन सा लीप ईयर होगा ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या हो सकता है? करो सभी और बताओ क्या होगा इसका आंसर, जो भी लग रहा है बताइए। चारों में से कौन से लीप ईयर होंगे? बोलो बोलो बोलो। यस यस ए बच्चा, अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, जब एक बार सेशन हो जाए कंप्लीट तो आपकी जो भी दिक्कत है डेफिनेटली, बेशक मैं क्लास 5 मिनट पहले छोड़ दूंगी बट मैं सुनूंगी आपकी बातें। बताओ क्या होगा यहाँ पे? ए, वेरी गुड वेरी गुड। अब यहां पर सेंचुरी तो है नहीं, शताब्दी मतलब पीछे 2 डिजिट, मतलब ये शताब्दी वाला साल नहीं है। तो लास्ट की 2 डिजिट को चेक करो, क्या ये डिवाइड हो रहा है 4 से? तो 1972 में केवल 72 को चेक करो, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह? तो 4 एकम 4 बचेगा कितना? 3 और 4 अट्ठे 32, पूरी तरह कट रहा है। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से पूरी तरह कटेगी तो दिया गया वर्ष लीप ईयर होगा। इसका मतलब 1972 लीप ईयर। आगे चेक करो, 50 क्या 4 से डिवाइड होगा? तो 4 एकम 4, चेक कर लो, 1950 में 50 4 से डिवाइड होगा तो 4 एकम 4, पर 4 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, मतलब डिवाइड नहीं होगा, तो ये साधारण साल है, मतलब लीप ईयर नहीं है। 1990 में 90 क्या 4 से डिवाइड होगा? तो 4 दूनी 8, बचेगा कितना? 10, अगेन 4 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, इसका मतलब ये भी लीप ईयर नहीं होगा। 23 4 के टेबल में आता है? कदापि नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो यहां पे केवल 1972 ही लीप ईयर है। पहचान लोगे लीप ईयर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब बस मुझे एक और बता देना, इनमें से कौन सा लीप ईयर होगा? ऑप्शन में आपको दे रही हूं, 400 बता दो, 1832 बता दो, 1792 हो जाएगा, ठीक है,
और ले लेना, 1537 हो जाएगा। इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं होगा? इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है? करिए और बताइए इसका आंसर, और फिर चलते हैं हम इसके एक कदम आगे। फिर मैं आपको महीने के बारे में बताऊंगी। साल के बारे में हम समझ गए, साधारण साल होता है, लीप ईयर होता है, दोनों में अंतर समझ गए, लीप ईयर कैसे पहचानते हैं ये भी समझ गए। फिर हम चलेंगे महीने पर, क्योंकि कैलेंडर 3 चीजों से मिलकर बना होता है, साल, महीने और दिन। ठीक है, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इनमें से कौन सा, अरे क्या आंसर कर रहे हो? उसने पूछा इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। पिटाई, इतनी पिटाई होगी, रुको पहले देख तो लो बेचारा क्या पूछ रहा है आपसे। ये कितने शैतान हो आप भाई साहब। रुको जाओ, उल्टा पुल्टा करते हो, फिर कहते हो कि नहीं मैडम ये सोचा था हमने, वो सोचा था। पूछ रहा है कौन सा लीप ईयर नहीं है, नहीं है, नहीं है। चेक करो, ये शताब्दी है, शताब्दी को 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं। किसी भी संख्या के पीछे 2 जीरो है मतलब वो सेंचुरी है। शताब्दी को 400 से डिवाइड करते हैं तो 400 से कट जाएगा, मतलब ए लीप ईयर है। जो शताब्दी नहीं है उसकी लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखते हैं, तो क्या 32 4 के टेबल में आता है? 8 चौके 32, बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब 1832 भी लीप ईयर है। 1792 लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड करके देखो तो 4 दूनी 18, सॉरी 4 दूनी 8, बचेगा 1, 4 तिया 12, पूरी तरह कट जाएगा लास्ट की 2 डिजिट 4 के टेबल से, मतलब 1792 भी लीप ईयर है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, जब आप 37 को 4 के टेबल से डिवाइड करोगे तो ये कदापि नहीं कटेगा। 4 के टेबल में 37 कभी नहीं है, मतलब आएगा ही नहीं। ठीक है, तो 1537 लीप ईयर नहीं है। 1537 लीप ईयर नहीं है, ताकि आगे जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं तो आप ये ना बोल सको कि मैडम आपने ये तो समझाया ही नहीं था, हमको तो पता ही नहीं चल रहा। तो पहले मैं आपकी बेस क्लियर कर रही हूं ताकि जब आप क्वेश्चन पे चलो ना तो फिर आपको बहुत हल्का लगे, लप्पू से क्वेश्चन लगे। ठीक है जी, चले आगे, ये भी हो गया। अब चलते हैं हम महीनों पर, मंथ पर। अब हम चलते हैं मंथ पर, महीनों पर। अच्छा ये बताओ मुझे, एक साल में टोटल कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं। देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं। महीने कौन कौन से होते हैं? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। टोटल होते हैं 12 महीने। ठीक है, अच्छा कितने महीने में कितने दिन होते हैं ये भी हमें पता है, बचपन से हमने ऐसे ऐसे करके नहीं, बचपन में सीखा था एक बार। जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं। हाउ मेनी डेज? 31 दिन होते हैं। फरवरी में क्या होगा? तो फरवरी में अगर साधारण साल की है तो फरवरी में 28 दिन होंगे। अगर फरवरी लीप ईयर है तो फरवरी में 29 दिन होंगे। यही होता है। मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, जुलाई और अगस्त ये 2 महीने ऐसे होते हैं जिनमें लगातार 31 दिन आते हैं। ठीक है, जिनमें लगातार 31 दिन आते हैं। सितंबर में 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31।
तो किस महीने में कितने दिन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तब ये बहुत काम आएंगे, बहुत मतलब बहुत काम आएंगे। अभी मैं एक चीज और इसी में बता दूंगी, वो भी बहुत काम आएगी। ठीक है, तो किस महीने में कितने दिन होते हैं आप आराम से पता लगा लोगे। इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक तो खैर क्या ही, बचपन में नहीं पढ़ते थे, नहीं, जो ऊपर आता था वो 31 आता था, नीचे वाला 30 होता था फरवरी को छोड़कर। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। क्लियर है। आगे और चीज देखो इसके अंदर, हमने बात करी 12 महीने के बारे में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब जो मैं आपको समझाने जा रही हूं उसको थोड़ा सा डिटेल में समझना, ठीक है, ये बहुत काम आएगा। वहां पर ट्रिक समझने से अच्छा है पहले आप इसका बेस थोड़ा सा समझ के चलोगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा जब हम क्वेश्चन पर चलेंगे ना। हमें पता है, क्या पता है हमें पता है कि 7 दिन को मिलाकर एक हफ्ता बनता है। 7 दिन को मिलाकर एक हफ्ते का निर्माण होता है। 1 वीक बनता है 7 दिन को मिलाकर, पता है हमें। जनवरी में 31 दिन होते हैं। जनवरी में दिनों की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। जब आप 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7 चौके 28 आ जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 3। रिमाइंडर बचेगा 3। मतलब जनवरी के महीने में 4 तो हफ्ते होते हैं और बचे कुचे दिन, एक्स्ट्रा दिन कितने आ गए अपने पास? 3 आ गए। समझना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कहीं और से ही कूद कर आ गई। ठीक है, हमें पता है 31 दिन में 4 हफ्ते होते हैं और 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, बचे कुचे दिन होते हैं 3 दिन। आगे चलते हैं। फरवरी में या तो 28 दिन होंगे और या तो 29 दिन होंगे। अगर फरवरी में 28 दिन होते हैं तो बचे कुचे दिन, हमें एक्स्ट्रा दिन पता लगाने हैं, रिमाइंडर पता लगाना होता है बचे कुचे दिन। 7 चौके 28, तो यहां पर कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, 0। और अगर फरवरी लीप ईयर की है, 29 दिन है, तो 7 से डिवाइड करो, 7 चौके 28, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 1 एक्स्ट्रा दिन आ गए। एक्स्ट्रा दिन निकाल रहे हैं हम, बाकी का तो हफ्ता बन गया। क्लियर। मार्च में 31 दिन होते हैं। 31 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आ जाएगा कितना? 3। मार्च के महीने में भी 3 एक्स्ट्रा दिन मिलते हैं, ये नीचे सारे एक्स्ट्रा दिन लिख रही हूं मैं। अप्रैल में 30 दिन, 7 से डिवाइड करो, यहां पर दिनों को डिवाइड किया गया है 7 से, और जो रिमाइंडर निकल के आ रहा है, जो शेषफल निकल कर आ रहा है, वही आपके एक्स्ट्रा दिन बनते हैं, उन्हीं को जोड़ना पड़ता है अंत में। ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा 2, क्योंकि 7 चौके 28, रिमाइंडर 2, 2 एक्स्ट्रा दिन बचे कुचे दिन। मई में 31 दिन होते हैं, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। जून में 30 दिन होते हैं, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में भी 31, 3 रिमाइंडर आएगा दोनों के अंदर, मतलब बचे कुचे दिन। सितंबर में 30 दिन होते हैं, 2 रिमाइंडर। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, 3 रिमाइंडर। नीचे हम लिख रहे हैं एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, और ऊपर है दिनों की संख्या। नवंबर में 30 दिन होते हैं, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, 2 बन जाएंगे हमारे एक्स्ट्रा डे, और टोटल दिन तो दे रखे हैं ऊपर। दिसंबर में 31 दिन होते हैं, एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे 3, रिमाइंडर निकालना है ना, तो दिन की संख्या को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला, और जो रिमाइंडर आया वही एक्स्ट्रा दिन है। ठीक है, तो 4-4 हफ्ते तो बन ही गए सब में।
जनवरी में 3 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, फरवरी में अगर लीप ईयर है तो 1, साधारण है तो 0, मार्च में 3 दिन एक्स्ट्रा, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में। कैसा है पता चल गया, डिवाइड करके बस रिमाइंडर निकाला गया है और कुछ भी नहीं किया इसमें, केवल रिमाइंडर निकाला गया है। ठीक है, आगे आ जाओ, समझ में आया महीने वाला केस, सब कुछ क्लियर है दिमाग में। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम दिन पर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कैलेंडर मिलकर बनता है इन 3 चीजों से मेजरली, ईयर, मंथ और डे, दिनों को। ठीक है, दिन होते हैं 7 और हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता चला जाता है। दिन होते हैं 7, कौन कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यही दिन रिपीट होते रहते हैं, यही 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, अगर किसी को हिंदी में भी जानना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। संडे का मतलब होता है रविवार, इतवार भी बोलते हैं इसे, रविवार। फिर आता है आपका सोमवार, फिर आता है मंगलवार, फिर आता है बुधवार, फिर आता है बृहस्पतिवार, फिर आता है शुक्रवार, बृहस्पतिवार को वीरवार भी बोलते हैं, फिर आता है शनिवार और फिर आता है रविवार। तो हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट हो जाता है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये 7 दिन होते हैं। अब मैडम आपने ये चक्रा क्यों बनाया? ये तो हमें पता है 7 के 7 दिन। मैंने ये सर्किल इसलिए बनाया ताकि मैं आगे की चीजें आपको समझा सकूं। आगे की चीजें क्या है, हिंदी हटा रही हूं मैं, आप लोग हिंदी में कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट मैं हिंदी हटा रही हूं ताकि आगे की चीजें समझा सकूं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं, मुझे बताओगे आप लोग? एक जनरली नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेती हूं, मुझे ये बताइए, यदि आज क्या है वैसे? आज बुधवार है। यदि आज वेडनेसडे है, थर्सडे होगा ना आज, वैसे थर्सडे ले लो भाई। यदि आज थर्सडे है, ठीक है, थर्सडे मतलब गुरुवार है, गुरुवार भी बोलते हैं थर्सडे को, वीरवार भी बोलते हैं, बृहस्पतिवार भी बोलते हैं। आपको बताना है तो 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बताना इसका आंसर क्या हो सकता है। 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज गुरुवार है, थर्सडे है, तो 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन ले लो। फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा, संडे होगा, मंडे होगा। यदि आज गुरुवार है तो 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बताइए जरा, क्या आंसर आ रहा है आपका? थर्सडे में 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? देखो तो जरा आप कर क्या रहे हो, पता चले मैं ही पढ़ाई जा रही हूं, आपके तो आंसर ही नहीं आ रहे हैं, फिर तो कैसे काम चलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। यदि आज थर्सडे है तो 2 दिन बाद सैटरडे होगा, थर्सडे के बाद से गिनो फ्राइडे, सैटरडे, तो 2 दिन बाद सैटरडे आएगा। आपको थर्सडे में 2 दिन ऐड करने हैं, तो थर्सडे के बाद आएगा फ्राइडे और फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे।
तो थर्सडे के 2 दिन बाद सैटरडे मिलेगा हमें, ठीक है, शनिवार मिलेगा, सैटरडे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अगर मैंने यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया और ये बोला यदि आज थर्सडे है, गुरुवार है, तो 4 दिन पहले कौन सा दिन था? 4 दिन पहले कौन सा दिन था? 4 दिन पहले कौन सा दिन था? ऑप्शन ले लो। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। कोई दिक्कत तो नहीं है इंग्लिश हिंदी में? है तो बता देना मुझे। सैटरडे मतलब शनिवार, संडे मतलब रविवार, मंडे मतलब सोमवार और ट्यूसडे मतलब मंगलवार। इसी के लिए मैंने आपको वो चक्रा बनाकर दिखाया था। अब देखो क्या होता है, हमें पता है कि 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। अब या तो मैं थर्सडे में 4 दिन पीछे जाऊं, पीछे जाना थोड़ा मुश्किल होता है, आगे जाना थोड़ा आसान हो जाता है, होता है ऐसा। या तो आप थर्सडे से 4 दिन पीछे जाओ, या फिर आप थर्सडे से 3 दिन आगे चले जाओ, एक ही दिन आएगा। पूछो कैसे मैडम, ऐसे कैसे हो सकता है? हर 7 दिन बाद सेम डे रिपीट होता है। 4 में कितना जोड़ो कि 7 आ जाए? 3। 4 दिन माइनस कर रहे हैं तो 3 दिन प्लस कर लेना। थर्सडे में 4 दिन जोड़ माइनस करोगे तो भी वही दिन आएगा, 3 दिन जोड़ोगे तो भी वही दिन आएगा। मान नहीं रहे हो? अभी मानोगे। 4 दिन पीछे जाना है, पकड़ लो इसे। कहां है थर्सडे? ये रहा थर्सडे। 4 दिन पीछे जाना है, 1 दिन पीछे गए वेडनेसडे, 2 दिन पीछे गए ट्यूसडे, 3 दिन पीछे गए मंडे, 4 दिन पीछे गए संडे। क्या मिल गया मुझे? संडे। तो जब मैं थर्सडे से 4 दिन पीछे गई तो मुझे मिल गया संडे, इसका मतलब संडे आंसर है। बट कहां वहां चक्रा बनाओगे? नहीं तो आपको पूरे याद होने चाहिए पीछे वाले भी। थर्सडे से पहले आता है फ्राइडे, फ्राइडे से पहले सैटरडे, सैटरडे से पहले थर्सडे से पहले आएगा फ्राइडे, फ्राइडे से पहले आएगा आपका, पीछे जाना है ना, सॉरी मैं आगे चली गई थी। थर्सडे से पहले आता है वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले मंडे, मंडे से पहले संडे। या तो आपको ऐसे याद होने चाहिए तो कर लोगे, पीछे चले जाओगे, नहीं तो आगे आ जाओ। 4 में कितना जोड़ो कि 7 आ जाए, क्योंकि हर 7 दिन बाद सेम डे रिपीट होता है। तो 4 में कितना जोड़ो कि 7 आ जाए? 3। यहां 4 माइनस कर रखा है, 3 प्लस कर देना। थर्सडे में 4 घटा के भी वही दिन आएगा, थर्सडे में 3 को जोड़ दो तो भी वही दिन आएगा। थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे इसका आंसर 100% सही है। 4 दिन पीछे जाओ या 2 दिन आगे जाओ, एक ही बात है। सॉरी 2 दिन कह रही हूं, 4 दिन पीछे जाओ या 3 दिन आगे जाओ, एक ही बात है। अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि फ्राइडे से, ऐसा लिख लो, यदि आज फ्राइडे है तो 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा या था? 5 दिन पहले कौन सा दिन था, बताना जरा। यदि आज फ्राइडे है तो 5 दिन पहले कौन सा दिन था, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? ऑप्शन ले लो। संडे आंसर आ जाएगा, मंडे आंसर आ जाएगा, ट्यूसडे आंसर आ जाएगा, सैटरडे आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? इसने बोला यदि आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, यदि आज फ्राइडे है या शुक्रवार है तो 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? अब या तो मैं 5 दिन घटाऊं, पीछे जाना पड़ेगा मुझे,
या क्या कर सकती हूं मैं, हर 7 दिन बाद सेम डे रिपीट होता है। 5 में कितना जोड़ूं कि 7 आ जाए, तो 5 में 2 को जोड़ना पड़ेगा। माइनस के 5 है, प्लस के 2 कर दो। या तो मैं फ्राइडे से 5 दिन पीछे चली जाऊं या 2 दिन आगे, सेम दिन निकल कर आएगा। पीछे जाने का क्या ही फायदा, आगे चले जाओ ना। फ्राइडे में 2 दिन जोड़ लो, फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे, संडे। संडे 100% इसका आंसर है। चाहे आप पीछे जाओ चाहे आप आगे जाओ, कोई मतलब नहीं। 5 दिन पीछे जाना है, 5 में कितना जोड़ें कि 7 आ जाए, 2 दिन आगे चले जाओ। संडे इसका आंसर 100% सही होगा, नहीं तो माइनस करके भी देख लो भाई। फ्राइडे से पहले कौन सा दिन आता है, थर्सडे। थर्सडे से पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले मंडे, मंडे से पहले संडे। 5 दिन पहले भी संडे आएगा और फ्राइडे के 2 दिन बाद भी संडे ही आएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, आप इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से कर सकते हो। अच्छा, इसमें कुछ और भी चीजें आ सकती हैं, जैसे आपको एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा वो, यदि आज, इसे करके बताना एक बार, यदि आज ट्यूसडे है, मंगलवार है, यदि आज ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो आपको बताना है क्या। तो 102 दिन पहले, 102 दिन पहले कौन सा दिन था, बताना जरा। 102 दिन पहले कौन सा दिन था, बताइए। आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन ले लो। पहले का मतलब पीछे जाना है माइनस, बाद का मतलब आगे जाना है प्लस, ये ध्यान रखना, ठीक है। करिए जरा, इसका आंसर क्या आ सकता है, बनाए। ऑप्शन ले लेना, आंसर आ जाएगा इसका थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वेडनेसडे। करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करो जरा एक बार जल्दी से, बताइए। देखें जरा आंसर क्या कर रहे हो। अभी तो ये मान के चलो हम बेस कर रहे हैं, पर अगर बेस समझ में आ गया, आपको सब समझ में आ गया, महीने, एक्स्ट्रा दिन, आपको लीप ईयर, अगर ये सारी चीज समझ में आ गई ना, फिर आगे तो कुछ भी नहीं बचा। हम पहले ना आगे कूद जाते हैं और पीछे की चीज नहीं समझते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन करने में। बताओ, फ्राइडे, सैटरडे, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। कैसे निकाला जाएगा, हमसे बोल रहा है कि ट्यूसडे, यदि आज ट्यूसडे है तो 102 दिन पहले कौन सा दिन था। अब भैया 102 दिन कौन कैलकुलेट करे, मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा डे निकाल लिया करो। एक्स्ट्रा डे कैसे निकालते हैं, 102 दिन थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, एक्स्ट्रा डे निकाल लिया करो। कैसे निकालते हैं, 102 को 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हर 7 दिन बाद तो सेम ही डे होता है, रिमाइंडर निकालना है हमें। हमने 102 को 7 से डिवाइड किया तो 7 एकम 7 आ जाएगा, बचेगा 3 और 2, 7 चौके 28 आ जाएगा, बचेगा 4, रिमाइंडर आ गया मेरे पास 4, मतलब एक्स्ट्रा दिन आ गए मेरे पास 4। चाहे आप 102 दिन पीछे चले जाओ तो भी वही आंसर आएगा, और चाहे आप ट्यूसडे से 4 दिन पीछे चले जाओ तो भी वही आंसर आएगा। अब कौन सा आसान है, 102 दिन पीछे कौन ही जाएगा भैया, 4 दिन चले जाओ ना। वैसे भी टोटल तो 7 ही दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 102 दिन तो होते नहीं है। अब उन 7 दिन में से हमें पता है कि हर 7 दिन का एक हफ्ता बनता है, 102 दिन में 14 हफ्ते हो गए होंगे, बचे कुछ ही दिन है 4, उन्हीं 4 दिन को काउंट करना है। तो या तो मैं 102 दिन पीछे जाऊं या 4 दिन पीछे, सेम चीज है, ठीक है। तो जब भी वैल्यू आपको 7 से बड़ी दिखाई दे, उस वैल्यू को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेना, वो दिन कैलकुलेट कर लेना, वो आसान है। बचे कुछ दिन, ट्यूसडे में से 4 दिन घटाऊं या फिर
4 में कितना जोड़ोगे कि 7 आ जाए? 3 जोड़ोगे, या मैं 3 दिन जोड़ दूं, या तो ट्यूसडे से 4 दिन पीछे जाऊं या 3 दिन आगे जाऊं, एक ही बात है। पीछे जाने से अच्छा आगे चले जाओ, आसान हो जाता है क्वेश्चन। ट्यूसडे के बाद आएगा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे 100% इसका बिल्कुल सही आंसर है। शुक्रवार विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी 100% सही। बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो पहला पड़ाव है जो आज हमने किया, इसका भी आगे के और भी पड़ाव हैं जो हम आगे आने वाली क्लासेस में अपना करेंगे, ठीक है जी। समझ में आया? एक क्वेश्चन और दे दूं? चलो एक क्वेश्चन और दे देती हूं मैं आपको, और फिर हम लोग अपना सेशन आज का यहीं पर एंड करेंगे। आज मैंने जितना समझाया उतना समझ में आ गया? बस मैं कह रही हूं अगर आपको 10% भी आया है, अभी तो आज बेस था ना, एक बार इसको प्रैक्टिस करना, कल मिलो, कल देखो फिर कितनी जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को करना शुरू कर दोगे, ठीक है। बनाया जाए। चलो एक कदम और आगे जाते हैं ना, या उससे कल ही बताती हूं, आज वाले क्वेश्चन को ही कर लो। यहां पे लिख लीजिए यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो 560 दिन पहले या बाद में लिख लो, 560 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपको मुझे करके बताना है। एज अ होमवर्क मान लो, कल मेरे को बता देना भाई, ये आपको मुझे एज अ होमवर्क करके बताना है, ठीक है जी।